हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उस लड़की के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा सीटियां बजाती थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सीटी बजाने वाली वो लड़की जिसने सभी को पराजित कर दिया, जिसने सभी को हरा दिया। कौन थी वो लड़की? तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। ये कहानी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए। तो वो लड़की जो थी बहुत ज़्यादा सीटियां बजाती थी और बचपन से ही सीटियां बजाती थी। इतनी सीटियां बजाती थी कि उसके जो माता पिता जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो राजकुमारी भी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और उसके जो पापा मम्मी जो थे राजा महारानी थे। उन्होंने कई बार अपनी बेटी को बोला कि बेटी इतनी सीटियां मत बजाया कर, सीटी बजाने से बैड इंप्रेशन जाता है, लोग क्या सोचेंगे, व्हाट विल पीपल से अबाउट यू, तो सीटी बजाना बंद कर। लेकिन उस लड़की ने किसी की भी नहीं सुनी। उस लड़की ने इतनी सीटियां बजाना शुरू कर दिया, इतनी सीटियां बजाने शुरू कर दिया कि आसपास के नगरों में उसकी एक चर्चा होने लग गई कि सीटी बजाने वाली वो लड़की, सीटी बजाने वाली वो लड़की। उसके जो पापा मम्मी जो थे, जो राजघराने के राजा थे, बड़े परेशान हो गए। लेकिन क्या करें, उसकी जो आदत बन गई थी सीटी बजाने की, और सीटी भी इतनी मधुर बजाती थी कि सुनने वाले भी काफ़ी मनमोहित हो जाते थे। वाह, क्या सीटी बजाती है, फास्ट तेज आवाज़ में और सुरीली आवाज़ में सीटी बजाती थी। तो उसके जो पिताश्री थे, जो राजा थे, उन्होंने कई बार उसको समझाया लेकिन उसने नहीं सुनी किसी की भी। और वो लड़की समय के साथ साथ बड़ी होती गई और जब वो 18 साल की हो गई और फिर 20 साल की हो गई, फिर 21 साल की हो गई, तो उसके पिताजी राजा को चिंता होने लगी कि अब इसकी शादी करनी है। कौन करेगा इस सीटी बजाने वाली लड़की से शादी? चिंता में हो गए उसके पिताजी। तो उसके पिताजी जो राजा थे, उन्होंने एक घोषणा कर दी। और घोषणा क्या की पता है? स्वयंवर। आप जानते हैं स्वयंवर क्या होता है? एक हमारे हिंदुस्तान में पुराने ज़माने में स्वयंवर हुआ करते थे। जैसे कि आपने रामायण के अंदर सुना होगा, सीता मैया का स्वयंवर हुआ था। क्या कंपटीशन था? धनुष जो तोड़ देगा वो सीता मैया को ले जाएगा। तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी से शादी हो गई। तो राजा ने ये स्वयंवर रखा कि विसल कंपटीशन रख दिया। क्या रख दिया? विसलिंग कंपटीशन, सीटी बजाने की प्रतियोगिता। जो भी राजकुमार इस राजकुमारी को, इस लड़की को सीटी बजाने में हरा देगा, इसको मात दे देगा, इसको परास्त कर देगा, इससे ज़्यादा लंबी सीटी बजा देगा, इससे अच्छी मधुर सीटी बजा देगा, जो राजकुमार बजा देगा, इस राजकुमारी को हरा देगा, उस राजकुमार के साथ इस सीटी बजाने वाली लड़की जो राजकुमारी है उसकी शादी हो जाएगी। तो स्वयंवर की घोषणा कर दी, आसपास सारे नगरों में घोषणा कर दी और बड़े बड़े राजकुमार, सुंदर सुंदर राजकुमार सीटी बजाने की तैयारी शुरू कर दी। सारे के सारे राजकुमार उस लड़की से, जो बड़ी ही सुंदर थी और सुशील थी, उससे शादी करना चाहते थे। और सभी राजकुमार, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, सीटी बजाने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई चारों तरफ कि मैं हरा दूंगा उस लड़की को सीटी बजाने में, मैं हरा दूंगा, मैं हरा दूंगा, मैं हरा दूंगा। और स्वयंवर शुरू हो गया। स्वयंवर शुरू हो गया। सारे के सारे राजकुमार ने कंपटीशन में भाग लिया और उस लड़की ने एक एक करके सारे राजकुमारों को सीटी बजाने में पराजित कर दिया। उसने सभी को हरा दिया। उस सीटी बजाने वाली लड़की ने सभी को हरा दिया। सब उससे हार गए क्योंकि उस लड़की की जो सीटी बजाने की जो कला थी वो बहुत अच्छी थी। बड़ी ऊंची आवाज़ में सीटी बजाती थी, मधुर बजाती थी और सारे राजकुमार उसके सामने फेल हो गए। अब राजा ज़्यादा पजल्ड हो गया। राजा ने सोचा अब क्या करें,
कैसे इसकी शादी करवाएं, किससे शादी करवाएं, कौन करेगा इससे शादी। इस कंपटीशन में भी सारा जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। तब उस लड़की ने अपनी पिताजी की पीड़ा को समझा और उसने अनुमति मांगी अपने पिताजी से कि पिताजी आप मुझे परमिशन दीजिए और मैं इन सभी राजकुमारों से एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि जा बेटा तू ही पूछ ले, तुझे क्या करना है। तो उस लड़की ने, उस राजकुमारी ने सारे राजकुमारों से एक प्रश्न किया। और क्या प्रश्न किया पता आपको? उसने ये प्रश्न किया कि सभी राजकुमारों, आप सभी को मैंने सीटी बजाने की प्रतियोगिता में हरा दिया है, क्या आप सभी अपनी हार को स्वीकार करते हो या नहीं? सारे राजकुमार गुस्से में हो गए। आपको पता है कि हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज है और एक लड़की के हाथ से हार को स्वीकार करना चुल्लू भर पानी में मरने के समान होता है। सारे के सारे राजकुमार गुस्सा करने लगे, अरे हम नहीं हारे, हम अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, हम राजकुमार हैं, हम बहादुर हैं, हम बड़े बड़े सूरवीर हैं, हम हार जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सारे राजकुमार उस लड़की पर आरोप लगाने लग गए। क्या आरोप लगाया? कि तू बड़ी जादूगरनी है, तुझे जादू टोने आते हैं, तू चुड़ैल है, तुझे सीटी बजाने की कोई ना कोई भूत नहीं आती है। तो ये हमारे समाज में देखा गया है कि हम एक लड़की के हाथ से हार को स्वीकार नहीं कर पाते। या आपने पिक्चर देखी होगी दंगल, जिसके अंदर उस लड़की ने सभी को हराया, सब लड़के भाग गए। तो सारे राजकुमारों में एक राजकुमार वो आगे आया और उस राजकुमार ने कहा कि हे राजकुमारी, आपकी सीटी बजानी प्रतियोगिता में मैं हार गया और आपसे मैं हार गया और मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। उस राजकुमार ने अपनी हार को स्वीकार किया। आई एक्सेप्ट माई डिफीट, मैं अपनी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं हार गया। ओके, तो राजकुमार ने अपने पिताजी की तरफ इशारा किया कि पिताजी, ये राजकुमार मेरे से शादी करने लायक हैं, ये राजकुमार मेरा वर बनने के लिए लायक है, मैं इसी के साथ शादी करूंगी क्योंकि ये राजकुमार लड़कियों की इज्जत करना जानता है। और ये कहानी का मोरल है। कहानी का मोरल क्या है? कि हमें भी लड़कियों में जो क्षमता है, लड़कियों में जो एबिलिटी है, उनके जो गुण हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनके गुणों को उजागर करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हमारे समाज में ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो मैं आप सभी से ये कहता हूं कि इस कहानी को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुनिया वालों को बता दें कि हमें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इसलिए हमें सारी नारी समाज, सारी जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका आदर करना चाहिए। यही इस कहानी का मोरल है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आपको ऐसी ही कहानी सुनने में इंटरेस्ट आता है तो अपने मोटिवेशनल प्लेलिस्ट के अंदर ऐसी कहानियां मैं जरूर अपलोड करूंगा, जरूर देखें। लाइक, share this video, subscribe this channel for watching these types of stories and GD topic for all of you. Write your comments, अपना comments लिखना ना भूलें, comments लिखे। My next video is coming soon. Keep smiling.